मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे फकीर की जो सालों से एक खौफनाक जंगल में अकेला रहता था, और एक ऐसी कुंवारी लड़की की जो एक रात उस फकीर की झोपड़ी तक आ पहुंची। लेकिन वो लड़की कौन थी और क्यों आई थी, यही राज इस कहानी का दिल है। बात उस काली तूफानी रात की है। बादलों की तेज गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप रहा था। बूढ़ा फकीर, जिसकी उम्र करीब 50 साल रही होगी, रोज की तरह अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा हुआ था। बारिश बाहर जैसे जमीन को चीर देने पर उतारू थी। अंदर एक दिया जल रहा था जो टिमटिमाती रोशनी से अंधेरे को थोड़ा चीरने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। फकीर चौंका। इस वीरान जंगल में इस वक्त कौन हो सकता है? उसने धीमे से दरवाजा खोला और जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी, बारिश से भीगी हुई। उसके गीले कपड़े उसके जिस्म को बयां कर रहे थे। वह कांप रही थी, डरी हुई थी। "ऐ लड़की, तुम कौन हो इस वीराने में इस वक्त?" फकीर ने पूछा। उसने कांपते हुए कहा, "मैं पास वाले गांव की रहने वाली हूं। कुछ दरिंदों से जान बचाकर भागी हूं। वो लोग मुझे मार डालते या मेरी इज्जत लूट लेते। बाबा, मुझे बचा लीजिए।" बूढ़े फकीर ने इंसानियत की आवाज सुनी और कहा, "अंदर आ जाओ बेटी।" लड़की झोपड़ी में आई और एक कोने में बैठ गई। वह थर थर कांप रही थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मासूमियत थी। फकीर ने कहा, "तुम्हारी आंखों में कुछ छुपा है, बताओ क्या है वो राज?" लड़की बोली, "मैं गांव के नाई की बेटी हूं। मां बाप अब नहीं रहे। दुनिया की नजर मेरी खूबसूरती पर टिक गई। सब मुझे छूना चाहते थे। मैं भाग आई।" बाबा चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसका दिल कह रहा था, यह लड़की कुछ छुपा रही है। झोपड़ी में वह लड़की और बूढ़ा बाबा अकेले थे। हवा सर्द थी और उस लड़की के गीले बदन की झलक फकीर को विचलित कर रही थी। उसके भीतर के जज्बात जाग चुके थे, लेकिन वह वर्षों की साधना वाला इंसान था। उसने खुद को रोका। लड़की बोली, "बाबा, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या मैं आज रात यहीं रह सकती हूं?" बाबा का दिल तो यही चाहता था। उसने हामी भर दी। रात गहराती गई। लड़की सो गई, लेकिन बाबा करवटें बदलता रहा। तभी लड़की की सिसकियों की आवाज आई। वो रो रही थी। "क्या हुआ बेटी?" बाबा ने पूछा। लड़की ने कांपते हुए कहा, "बाबा, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं एक जिन की बेटी हूं।" बाबा सन्न रह गया। "मेरा नाम लोगों ने बदनाम कर दिया, लेकिन मैं मजबूर हूं बाबा। मैं एक इंसान से प्यार नहीं करती थी, मगर उसने मुझ पर जादू कर दिया। और अब जब तक मैं बूढ़े जवान हर मर्द से हमबिस्तर नहीं होती, मैं आजाद नहीं हो सकती।" यह सुनकर बाबा के पांवों के नीचे जमीन खिसक गई। लड़की फकीर का हाथ पकड़ती है और कहती है, "बाबा, आज की रात मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर तुम मेरे साथ हमबिस्तर नहीं हुए तो मैं हमेशा इस जंगल में भटकती रहूंगी।" फकीर बाबा ने कांपते हुए लड़की की तरफ देखा। वह अपने विचारों में खो गया था। उस रात का खौफनाक सच अब उसके सामने था। एक अजीब सा डर उसके दिल में समा गया था, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि अब उसे यह लड़ाई अकेले लड़नी होगी। लड़की ने फकीर का हाथ पकड़ लिया और कहा, "बाबा, क्या तुम नहीं समझ रहे हो? मैं उस जादू से बंधी हुई हूं। मेरी मुक्ति तुमसे जुड़ी है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे शापित रहना होगा और तुम भी इस जाल में फंस जाओगे।" फकीर डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह गहरी सांस लेकर कहने लगा, "तुम क्या चाहती हो? मैं क्या कर सकता हूं?" लड़की ने कहा, "तुम मुझे एक रात की खातिर आजाद कर सकते हो बाबा, बस एक रात। अगर तुम मेरे साथ सो जाओगे तो मुझे उस जादू से मुक्ति मिल जाएगी और मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी।" फकीर की हालत और भी खराब हो रही थी। वह एक ऐसा साधु था जिसने अपनी पूरी जिंदगी त्याग, तपस्या और संयम में बिताई थी। अब
इस लड़की का प्रस्ताव उसे भ्रमित कर रहा था। वह खुद को इन तर्कों से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था और इस रात की आंधी के बीच जैसे उसकी खूबसूरती और अधिक सामने आ रही थी। तभी अचानक बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। फकीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने झट से दरवाजा खोला और बाहर देखा। दरख्तों के बीच खड़ा एक खतरनाक तांत्रिक खड़ा था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तांत्रिक की उपस्थिति से पूरी झोपड़ी में अजीब सा माहौल बन गया। फकीर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तांत्रिक हंसा और कहा, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है। वह मेरी गुलाम है बाबा। लड़की चुप रही और उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं। वह जानती थी कि अब उसे इस चक्कर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। फकीर बाबा की आंखों में डर था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह अपने अंदर की ताकत को पहचानने का समय है। उसने तांत्रिक से कहा, तुम्हारा जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। मैं अपने आत्मबल से तुम्हें हराऊंगा। तांत्रिक हंसा और बोला, तुमने सोचा कि तुम बच पाओगे? तुम एक साधु हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसान के वो जज्बात हैं जो तुम्हें भटका सकते हैं। फकीर ने लड़की की तरफ देखा। उसने उसे कुछ मंत्र पढ़कर फूंका और लड़की के शरीर में हलचल हुई। वह फौरन आजाद हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने फकीर की तरफ देखा और बोली, मैंने अपनी गलती समझ ली है बाबा। मुझे आजाद करना आपका काम था। तांत्रिक को अब बहुत गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, तुम मेरी गुलाम रहोगी। तुम मेरे जादू से बच नहीं सकती। लेकिन लड़की ने अपनी आत्मा को पहचान लिया था। उसने अब खुद से सवाल किया, क्या मैं वह लड़की हूं जो इस जादू के जाल में बंधी रही? क्या मैं अपनी पहचान को भूल चुकी हूं? वह अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई और उसने तांत्रिक से कहा, मैं अपने आप को पहचान चुकी हूं। अब तुमसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की ने अपना हाथ उठाया और तांत्रिक की तरफ बढ़ी। उसने उसे पकड़ लिया। जैसे ही वह तांत्रिक को पकड़ती है, एक तेज तूफान उठता है। हवा जैसे गरजने लगी और बिजली कड़कने लगी। तांत्रिक को बचने का कोई मौका नहीं मिला। लड़की ने तांत्रिक को अपनी पूरी ताकत से फेंका और उसे खत्म कर दिया। तांत्रिक का अंत हो चुका था। अब लड़की पूरी तरह से आजाद थी। उसने फकीर की तरफ देखा और कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं बाबा। मैंने आपके साथ इतना बड़ा गुनाह करने की सोच लिया था। मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटी, यह मेरा फर्ज था। तुम अब आजाद हो। लड़की ने फकीर का आभार व्यक्त किया और वहां से चली गई। उसकी राह अब अलग थी और अब वह अपनी जिंदगी में नया मोड़ लेने के लिए तैयार थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी जादू या तंत्र मंत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा और ताकत को पहचानना। किसी भी मुश्किल से जूझते हुए अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो हम किसी भी अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।